वेलकम स्टूडेंट्स। हर स्टूडेंट का एक सपना होता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम में मार्क्स लेकर आऊं और वो पूरे मार्क्स एक्सपेक्ट करता है, लेकिन अगर रिजल्ट वो वैसा नहीं आता है तो फिर उसे क्या करना है। इसी के ऊपर आज हमने ही वीडियो बनाया है जिसमें हमने आपके सीबीएसई और आरबीएसई रीचेकिंग डिफरेंस, सीबीएसई क्या फैसिलिटी रिजल्ट के बाद में स्टूडेंट्स को देता है, कितना चांस देता है उनको वापस मार्क्स को रिकवर करने का, आरबीएसई कितने चांस देता है और इनमें डिफरेंस क्या है, आप लोगों को रिजल्ट आने के जस्ट बाद क्या करना है अगर आपका रिजल्ट वैसा नहीं आया है, और रिजल्ट से पहले भी आपको क्या अभी से माइंड में ये बात याद रखनी है, इसकी नॉलेज। क्योंकि मैंने देखा है कई सारे स्टूडेंट्स जो बाद में जब हम रीचेकिंग के लिए क्लासेस लेते हैं, लाइव क्लासेस, तो कहते हैं कि सर मुझे भी अप्लाई करना है, मुझे भी मेरे मार्क्स कम लग रहे हैं, लेकिन तब तक ये जो उनका टाइम होता है अप्लाई करने का, देखिए 2 दिन 5 दिन, तो फिर ये निकल जाता है। उसके बाद में वो मार्कशीट में वो मार्क्स छप गए जिंदगी भर के लिए। या तो वापस से दोबारा पढ़ाई करो उसी सेम क्लास की, या फिर आपको जितने भी आए हैं, आपने 90 एक्सपेक्ट किए थे, आपके 40 आए हैं, तो उन 40 मार्क्स को ही आपको रखना होगा। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए ये वीडियो में लेकर आया हूँ। इसमें आपको सीबीएसई आरबीएसई में रीचेकिंग डिफरेंस, क्योंकि बहुत से बच्चे क्या है रीचेकिंग, रीटोटलिंग, वेरिफिकेशन इसी के चक्कर में रह जाते हैं, दोनों को सेम मान लेते हैं, जबकि इन दोनों में काफ़ी अंतर है। तो सीबीएसई वाले बच्चों के लिए भी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा और आरबीएसई वालों के लिए आज का टाइटल भी यही है, व्हाट टू डू जस्ट आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ द रिजल्ट इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो क्या करें, आइए देखते हैं। रीचेकिंग, रीटोटलिंग, ठीक है, सबसे पहले तो ये है। तो आपको मैं क्लियर कर देता हूं कि जो रीचेकिंग है वो रीचेकिंग सीबीएसई में है लेकिन आरबीएसई में नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि यहाँ पर आप यस कर लीजिए और इस जगह पर नो कर लीजिए, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। और इसका निष्कर्ष यही है कि आरबीएसई में ये नहीं है। आगे बढ़ते हैं रिजल्ट वेरिफिकेशन के स्टेप 1, यानी जैसे रिजल्ट आया, सब बच्चे ध्यान से समझिए क्योंकि लाइव का सवाल है आपके। रिजल्ट वेरिफिकेशन जिसको रिटोटलिंग बोलते हैं, रिटोटलिंग तो आरबीएसई भी देती है, यानी कि सीबीएसई में क्या है, रीचेकिंग भी है, रिटोटलिंग भी है, जिसको यहाँ पर ये बोलते हैं वेरिफिकेशन। ये कंफ्यूज मत होना, मैं आपको लिख देता हूँ ये चीज़। वेरिफिकेशन के लिए आप जो वर्ड यूज होता है वो होता है सीबीएसई के लिए, वहाँ पर बोलते हैं वेरिफिकेशन मार्क्स का, और आरबीएसई में बोलते हैं भैया रिटोटलिंग, लेकिन हम जनरल लैंग्वेज में इसको बोल देते हैं रीचेकिंग, लेकिन रीचेकिंग आरबीएसई करती नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर रिटोटलिंग हो गया, ये वेरिफिकेशन हो गया। रिजल्ट आने के बाद में ये डेट अनाउंस करता है, जैसे रिजल्ट आया तो उसी दिन आपको एक विज्ञप्ति भी साथ में निकाल देते हैं कि भैया इतनी तारीख से इतनी तारीख तक आप रिजल्ट वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये 5 दिन का टाइम देता है, 500 रुपये हर सब्जेक्ट की फीस लेता है, ऑनलाइन आपको अप्लाई करना होता है। ये सारा नोटिफिकेशन वो निकाल देते हैं, उन्हीं की वेबसाइट पर आपका अकाउंट बनता है। वो सारी चीज़ें मैंने और वीडियो में बता रखी है। आपका अकाउंट बनता है, आपको पेमेंट करना होता है, पूरा मेल आईडी, मोबाइल नंबर, रोल नंबर, पूरी चीज़ें, ठीक है। ये आपको फैसिलिटी है। आरबीएसई भी रिजल्ट रिटोटलिंग की फैसिलिटी देता है। ये आपको कोई विज्ञप्ति निकालेगा, लेकिन बिना विज्ञप्ति के भी मैं कह दूं कि जिस दिन रिजल्ट आता है उसी दिन से इसका एक आरबीएसई की वेबसाइट पर एक आप लोगों को ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है, वहाँ पर स्क्रूटिनी लिखा आता है और उस ईयर का भी वहाँ पर आपको शो होता है। जैसे 2025 स्क्रूटिनी, तो फिर 2025 वहाँ पर लिखा आ जाएगा, 2026 है, 27 है, जो भी ईयर चल रहा है वो सारे आ जाएंगे उस साल के। और ये 10 दिन आपको देता है, ये 5 दिन देता है अप्लाई करने के लिए, आरबीएसई 10 दिन देता है। इसकी फीस भी कम है, 300 रुपये है सब्जेक्ट के हिसाब से, और जस्ट आफ्टर रिजल्ट देता है 5 दिन और देता है विद डबल लेट फी, यानी कि 300 की जगह 600 रुपये देते हो एक सब्जेक्ट के, तो 10 दिन के 5 यानी टोटल 15 दिन तक
सार क्या है इसका, आरबीएससी प्रोवाइड्स मोर डेज रिलैक्सेशन, यानी कि ज्यादा दिन की छूट आपको देता है। ये पॉइंट पे तो क्या हुआ, आरबीएससी थोड़ा आगे निकल गया, फीस भी कम है, टाइम भी ज्यादा दे दिया। यानी ये नंबर 1 जो पॉइंट है ये वाला कि रीचेकिंग के लिए यहाँ तो कौन आगे है, सीबीएसई आगे है, ठीक है, ये आगे है। यहाँ पर आपके लिए आरबीएससी आगे है, क्योंकि ये आपको एक तो फीस भी कम ले रहा है और दिन भी ज़्यादा दे रहा है। अभी तो दोनों लगभग बराबर चल रहे हैं, एक एक पॉइंट हो गया यूँ मानो। अब फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट आ गया स्टेप 2। अब इसके लिए ये ध्यान से समझिए कि सीबीएसई में जो स्टूडेंट है वो इसके लिए कौन अप्लाई कर सकते हैं, विशेष ध्यान देना, जिन्होंने वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई किया है वही फोटोकॉपी के लिए अप्लाई करेगा। इसमें ऐसा नहीं है कि आपने वेरिफिकेशन के लिए तो अप्लाई किया नहीं और सीधा फोटोकॉपी मंगवा ली। सीबीएसई वाले बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ, यानी कि आपको अगर आगे भी स्टेप बढ़ाना है तो सबसे पहले आपको वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करना है। आपका रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट बहुत फास्ट आएगा, 2-4 दिन में आपकी कॉपी आपके पास आ जाएगी। तुरंत आपने कॉपी देखी कि नहीं यार, सॉरी, रिजल्ट आ जाएगा आपके मार्क्स का, फोटोकॉपी बाद में आएगी, सेकंड स्टेप है। पहले मार्क्स आएंगे, उन्होंने लिखा आपके कि 70 आपके आए थे, भैया 70 हैं, एज इट इज है, लेकिन नहीं, आप कहेंगे नहीं मुझे तो मेरी फोटोकॉपी भी है आंसर शीट की, तो आपको 2 दिन दिए जाएंगे। 2 दिन में आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको 700 रुपये फीस है। इसकी भी डेट इसमें साथ में आती है, पूरी डेट बता देता है वो आपको, यानी 700 रुपये आपको देना है। आरबीएसई में क्या है, 10 दिन देता है वो डाउनलोड करने के लिए, यानी कि आपको जब आपने ये अप्लाई किया वेरिफिकेशन के लिए, रीचेकिंग तो होता ही नहीं है, ये वेरिफिकेशन ही आपको फोटोकॉपी भी ऑटोमेटिक ही भेजते हैं। यानी कि ये ले रहा है 700 रुपये यहाँ पर, किसकी, फोटोकॉपी आंसर शीट की। ये आरबीएसई 1 रुपया भी नहीं ले रहा है। ये क्या कर रहा है, ये जो 300 रुपये लिए, इस 300 रुपये में ही तो आपकी रिटोटलिंग करेगा और इस 300 रुपये में आपको आपकी आंसर शीट की फोटोकॉपी भी आपके दिए गए ईमेल पर भेज देगा, ठीक है। तो आरबीएसई यहाँ पर भी क्या निकला, आरबीएसई प्रोवाइड्स मोर टाइम टू डाउनलोड, यानी कि इस मामले में भी नंबर फर्स्ट पर कौन आया, आरबीएसई आया, क्योंकि एक तो फ्री में फोटोकॉपी दे रहा है और ये 2 दिन में डाउनलोड का टाइम दे रहा है, ये 10 दिन बाद का दे रहा है, यानी 10 दिन के बाद ये भी वेबसाइट से हटा लेता है, ये भी हटा लेता है। फिर आप अगली स्टेप से चूक जाते हैं और आगे कुछ नहीं कर सकते। अगर आपने आपकी फोटोकॉपी डाउनलोड नहीं की तो भला आपको पता भी कैसे लगेगा कि आपके मार्क्स कहाँ पर कम हुए, कौन सी जगह प्रश्न को चेक ही नहीं किया या चेक तो किया नंबर ही नहीं दिया। तो इस जगह पर आरबीएसई थोड़ा आगे निकल गया। अब आ गए हम स्टेप 3 में, री इवेल्युएशन में। री इवेल्युएशन का मतलब होता है, आपको सीधा सा मैं बोल दूं तो रीचेकिंग, ठीक है, इसको आप सीधी भाषा में लिखो तो रीचेकिंग, यानी कि दोबारा से ही आपकी कॉपी चेक होगी, ठीक है। अब इसमें भी ये दिक्कत है कि आपने आपकी फोटोकॉपी देख ली आंसर शीट की, अब आपको लगा कि यार मेरे क्या है, इसने 4 जो क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, इनमें इसने हर क्वेश्चन में मुझे मार्क्स कम दिए हैं, जबकि मैंने तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, यानी कि कोई कमी नहीं है, फिर भी इसने मुझे मार्क्स कम दिए हैं। तो फिर आप क्या चाहते हैं कि इन 4 क्वेश्चन को मैं आपने निश्चित कर लिया कि क्वेश्चन नंबर मान लीजिए 5, 9, 13 और 17, ये 4 क्वेश्चन आपने सेलेक्ट कर लिए कि मुझे 4 क्वेश्चन दोबारा रीचेकिंग करवाने हैं। तो आपने 4 क्वेश्चन के लिए अप्लाई किया और आपको फोटोकॉपी देखने के बाद में रीइवैल्यूएशन के लिए 4 के लिए किया, तो आप 2 दिन में इन 4 क्वेश्चन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास फोटोकॉपी रहेगी। 100 रुपये एक क्वेश्चन के लगे, यानी 400 रुपये आपको और देने हैं, ठीक है। ये 400 रुपये आपको देने हैं, इसके लिए 400 रुपये देने हैं। आप रीचेकिंग करवा सकते हैं। यहाँ पर आरबीएसई में क्या है, इस बार शुरू किए मैथ्स में केवल, भैया गणित में 10वीं में आप चेक करवा लो। ऑब्जेक्शन यहाँ पर भी है, यानी फोटोकॉपी आपको मिली, यहाँ पर भी सुविधा है कि आपने आंसर शीट देखी, आपको लगा कि यार ये मेरे जो
मार्क्स जो दिए हुए हैं अंदर और बाहर, इनकी रिटोटलिंग में गड़बड़ी है। एक तो ये फैसिलिटी है, कोई क्वेश्चन चेक नहीं हो रहा, आप उसका ऑब्जेक्शन लगा दे। लेकिन ये आरबीएससी है, इसकी सबसे बड़ी यहाँ पर कमी ये है कि आपका कोई क्वेश्चन में यहाँ पर समझ लीजिए 2 नंबर दिए हुए हैं 5 में से, ठीक है। कितने दिए हुए हैं बेटा? 5 में से 2 नंबर। तो ये 2 नंबर ही रहेंगे, ये 2 के 5 में से 5 आते ये कोई भी नहीं करेगा। और यहाँ पर इस बच्चे को लगता है कि इसके यहाँ पर 2 नंबर दिए हुए हैं और इसने चेक करवाया 5 का है, उसको लगा चेक करने वाले को कि नहीं 2 तो गलत दिए हुए हैं, इसको 4 मिलना चाहिए, ये 4 नंबर हो जाएंगे, यहाँ नहीं होंगे। यानी सीबीएसई प्रोवाइड्स मोर फैसिलिटीज इन फेवर ऑफ स्टूडेंट्स, एंड स्टूडेंट्स के फेवर में ज़्यादा फैसिलिटी देता है। यहाँ पर आरबीएसई बहुत पीछे है, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि जब रीचेकिंग ही नहीं है, अगर बच्चे का क्वेश्चन ही काट रखा है, उसने सही किया हुआ है तब भी, और फिर आप उसको कोई सुविधा भी नहीं दे रहे उस चीज़ की, तो फिर वहाँ पर तो बहुत पीछे है इस मामले में। आगे बढ़ते हैं, वर्क एफिशिएंसी, यानी वर्क कितना फास्ट होता है, कितना बढ़िया वर्क होता है। इस मामले में दोनों की अगर हम तुलना करें तो ये एक्सीलेंट है, फास्ट है, यानी कि बहुत तेज है। आपको 4 दिन में तो आपकी कॉपी मिल जाएगी। यहाँ पर ये बहुत ही औसत है। जब लाइव क्लास लेते हैं तो बच्चे कहते ही रहते हैं मुझे 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, भी आईडी पासवर्ड नहीं आया, मैं फ़ोन कर रहा हूँ, कोई फ़ोन ही नहीं उठा रहा। यानी कि बहुत ही इसके मामले में तो बहुत ही हल्का काम है, इतना फास्ट नहीं है। तो इस मामले में सीबीएसई स्टूडेंट्स गेट फास्ट रिजल्ट, उनको रिजल्ट भी फास्ट मिलते हैं, काम बहुत एफिशिएंसी से होता है। अब आते हैं बात नंबर घटने बढ़ने या वैसे रहने की। तो रीचेकिंग करवाने के पहले 100 बार सोच लीजिए, आपके नंबर बढ़ भी सकते हैं। मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, ज़्यादा लो भी गला कटा देता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मान लो किसी बच्चे के आए 87, ठीक है, और उसने सोचा मेरे तो 95 आने थे, उसने रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया, उसके घट के 83 रह गए। तो अब जो मार्कशीट आएगी उसमें 87 गए, 83 छप के आएंगे, ठीक है। या कोई बच्चा, ये वहाँ पर ज़्यादा बेटर रहता है मेरी मानो तो, कि जहाँ पर आपका डिफरेंस बढ़ रहा हो, यानी आपको इतना लग रहा हो कि नहीं मेरे तो 90 आने थे, 90 आने थे और मुझे 60 दे दिए, 70 दे दिया, इतना नंबर, इतना डिफरेंस आ रहा हो, तब जाओ आप। बहुत से क्या करते हैं, अपने क्लास के स्टूडेंट से 1% क्या कम हो गई, जिससे उनका कंपटीशन था, तुरंत रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर देते हैं। ये तो मेरे से पीछे था, ये आगे कैसे हो गया। कभी कभी जेलेसी और कंपटीशन भी बच्चों को रीचेकिंग के लिए उकसाता है, मैं ये कह सकता हूँ। और माता पिता की वो देख लीजिए 500, 700, 400 ऐसे पैसे लगा देते हैं। तो 1000 बार सोचिए, क्योंकि मार्क्स बढ़ भी सकते हैं, मार्क्स घट भी सकते हैं, और हो सकता है आपके 87 आए तो नो चेंज लिख के वो पैसे भी ले लेंगे और लिख देंगे नो चेंज, भैया कोई चेंज नहीं है, ये आपकी मार्कशीट है, जैसी है वैसी रहेगी। यानी सीबीएसई में भी मार्क्स घट सकते हैं, बढ़ सकते हैं, बिना चेंज हुए रह सकते हैं, दोनों में मैंने लिख दिया सेम। तो आप लोग जैसे इनका रिजल्ट आता है, हमारे वीडियो का भी इंतजार कीजिए, हमने पूरी प्रोसेस बनाई हुई है आपके लिए, फिर बना देंगे जैसे इनका नोटिफिकेशन आता है। रिजल्ट के बाद में कब आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये टाइम निकलने के बाद में वो सब चीज़ हो सकती है, ये नहीं हो सकती। मैं कहता हूँ ज़िंदगी का साल ये निकल गया, ये वापस नहीं आएगा। ऐसी ताज़ा और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए अपने चैनल के साथ बने रहे। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए अपने चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।